नमस्कार, मैं दीदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फनेशन। बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आए दिन कोई ना कोई नया लॉ एंड ऑर्डर या रूल जो है वो निकालता रहता है। ऐसे ही में उन्होंने एक और नया फरमान जारी किया है जो स्कूल्स की रोजमर्रा की एक्टिविटीज से जुड़ा है। अब क्या है ये नया रूल, क्या है ये नया फरमान और कैसे ये अप्लाई होगा, आइए हम आपको बताते हैं डिटेल में। बिहार के स्कूल्स अब पहले से ज्यादा निगरानी में रहेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि अब स्कूल में होने वाली रोजाना की एक्टिविटीज की तस्वीरें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक भेजनी कंपलसरी होंगी। डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को एक पत्र जारी कर कहा कि मॉनिटरिंग को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार हर स्कूल को अपनी डेली रूटीन की कुछ स्पेसिफिक फोटोज भेजनी होंगी। इनमें सबसे पहले चेतना सत्र की तस्वीर, उसके बाद मिड डे मील स्कीम यानी बच्चों को मिलने वाले भोजन की फोटो, साइंस और आईसीटी लैब क्लासेस की स्थिति, क्लासरूम्स के हाल, टॉयलेट्स की हालत और टीचर्स का ग्रुप फोटो शामिल होगा। खास बात यह है कि ग्रुप फोटो जरूरी तौर पर उन्हीं स्कूल से लिया जाएगा जहां टीचर्स की अटेंडेंस को लेकर कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं। डिपार्टमेंट्स ने ये भी नोटिस किया है कि कई बार प्रिंसिपल और टीचर्स कॉल सेंटर से आए इंस्ट्रक्शंस को लाइटली लेते हैं और लिखित प्रूफ की मांग करते हैं। इस पर साफ कर दिया गया है कि डीईओस खुद जिम्मेदारी ले और अपने जिले के सभी स्कूल्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे कि ये रूल वैलिड है और सभी को इसको फॉलो करना है। टीचर्स को किस नंबर पर फोटो भेजना है उसकी डिटेल्स कॉल सेंटर की तरफ से दी जाएगी और अगर किसी को डाउट है कि कॉल जेन्युइन है या फेक तो वे तुरंत 14417 या 180034544417 पर वेरीफाई कर सकता है। डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी है कि अगर कोई टीचर या स्कूल हेडमास्टर इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाना चाहिए। यानी अब रूल्स को लाइटली लेना महंगा पड़ सकता है। मॉनिटरिंग प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव बनाने के लिए डीईओ पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाया गया है। असल में सरकार का कहना है कि ये स्टेप बच्चों की पढ़ाई और स्कूल्स के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। कई बार शिकायतें आती रही हैं कि बच्चों को मिड डे मील सही क्वालिटी में नहीं मिल रहा या लैब और क्लासरूम्स की जो हालत है वो काफी खराब है। टॉयलेट्स की साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इन सब कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए अब डिपार्टमेंट ने सोचा है कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ही सबसे सही तरीका होगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्कूल्स में फैसिलिटीज का सही यूटिलाइजेशन हो और किसी भी तरीके की लापरवाही तुरंत पकड़ में आ जाए। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और भोजन की क्वालिटी सुधरेगी बल्कि टीचर्स और पंक्चुअलिटी और प्रेजेंस भी कंफर्म हो जाएगा। इस स्टेप से एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। अब डीईओस और टीचर्स को भी पता रहेगा कि हर एक्टिविटी की निगरानी सीधे पटना से हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में स्कूल्स की स्थिति जो है वो और भी बेहतर हो जाएगी। देखिए, ये जो नया रूल लागू किया है ये स्कूल्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है कि अब जो भी असुविधा पहले देखी जा रही थी, जैसे टॉयलेट्स गंदे हो रहे थे या फिर जो क्लासरूम के हालात थे वो भी ठीक नहीं थे, जो भी सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब वो सब की निगरानी जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सकेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फनेशन। धन्यवाद।